प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना एक बेहद पावरफुल टॉपिक के साथ जिससे आप ऊंचे जाओ, बरकत पाओ, ब्लेस हो जाओ और ज़बरदस्त जीवन में बढ़ते जाओ। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए संसार से चुना, अंधकार से चुना, ताकि वो हमें एक खूबसूरत जीवन, अच्छा जीवन दे। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहता है कि एक व्यक्ति जो मुझसे दूर है, परेशान है, हालातों में है, परेशानियों में है, प्रॉब्लम्स में है, बेहद ऐसे जैसे डिप्रेशन में है, चिंता में है, कैसे होगा। परमेश्वर कहते डोंट वरी, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होगा आपके लिए। तो ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त बरकत देगा। और मैं आपने थंबनेल से देख लिया होगा जो मेरा टॉपिक है कि कोई आपका नाश नहीं कर पाएगा और आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। परंतु कैसे, ये टॉपिक है। सबसे पहले बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं। यशाया 54 का 17 मतलब 54 का 70 वर्स को हम पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर अपने मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा तेरे दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितने भी हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं, या जितनी भी योजनाएं मनुष्य या शैतान तुम्हें गिराने के लिए या तुम्हारी हानि के लिए बनाए, तो परमेश्वर कहते एक भी उनमें सफल ना होगी। ना शैतान की योजना, ना इंसानों की योजना जो तुम्हारी हानि के लिए बनाएगी वो कभी सफल नहीं होंगे। और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे मुद्दई तुम पर नालिश करेंगे, लेकिन उन सब से तुम जीत जाओगे। जिनसे तुम्हारे मुकदमे होंगे वो हारेंगे और तुम जीतोगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये यहोवा की ओर से होगा, क्योंकि उसका दासों के लिए, उसका अपने धर्मियों के लिए यही भाग है। अब ये वचन परमेश्वर का है, ये तो बदल नहीं सकता। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कैसे, है ना, जो भी हालात में है, किसी भी परेशानी में है, किसी भी मुश्किल में, वो लोग सोचेंगे मैं बिलीव करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, पर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको बोल रहा हूँ कि जो वचन मेरे मुंह से आपके लिए आने वाला है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होने वाला है। और जो लास्ट में इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद मैं छोटी सी एक प्रार्थना करूँगा, प्रोफेटिक वर्ड आपको दूंगा। मेरा विश्वास है आप टॉपिक सुनोगे, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करोगे और ज़बरदस्त जीत के साथ आओगे और ज़बरदस्त गवाही के साथ आओगे। ये मेरा बिलीव है। चलो आज हम ये समझते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे लिए वो कैसे पूरा होगा, कैसे उस वचन का फल आपकी ज़िंदगी में आएगा, कैसे वो जीवित वचन जो कार्य करता है आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। ये बड़ा सवाल है और अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है हर एक उस बिलीवर के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो याद रखना, ये वचन जो मैंने पढ़ा ये भी जीवित है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा, तुझे संभालूंगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। ये भी वचन जीवित है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें आज़ाद कर दिया। शैतान के अधिकार को हमारे जीवन से ख़त्म कर दिया। हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारी बदियों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। ये सब जीवित वचन है जो हमें समझने हैं। और बाइबल में लिखा अब वो तुम्हारे लिए नहीं है। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा चोर किस लिए आता है, तुम्हें समझ चाहिए, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, मतलब
चोर का काम है गलत चीज करना, लोगों का नुकसान करना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुताई से पाए। वह लोग कौन? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में सबसे पहले ध्यान देने वाले। बिजनेस, काम, शादियां, रिश्तेदारियां, आपके कैसे भी काम है, वो सेकंड, फर्स्ट परमेश्वर की इच्छा। तो जिस दिन आप परमेश्वर की इच्छा को, उसके वर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में देने लगोगे, समझ लेना कि ये जीवित वचन आपकी जिंदगी में कार्य करने लगेंगे। मैं अपनी गवाही बताता हूं, जब मैं बड़े हालातों में था, बड़ी प्रॉब्लम में था, ब्लैक मैजिक हुआ था, जिंदगी नर्क बनी थी, फाइनेंशियल परेशान था, कर्जे के नीचे था, छोटा मोटा ठेकेदार था, चर्च गया, मैंने 20 का वचन समझा, पहले दिन से स्टार्ट कर दिया 20 के वचन को पूरा करना, एक विश्वास के साथ। जैसे मैंने सुना था कि आपके बीज को परमेश्वर 100 गुना फल देगा। मैंने उस वचन पर संदेह नहीं किया, मैंने उस वचन पर डाउट नहीं किया, मैंने उस वचन को विश्वास किया कि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। मैंने अपनी जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मेरी सिचुएशन थी, जो मेरे हालात थे, मैंने उनको नहीं देखा, मैंने वचन को, परमेश्वर को, जैसे बाइबल में लिखा है रोमियो 4 अध्याय में कि जब अब्राहम के पास बच्चा नहीं था तो वो क्या कर रहा था? परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था कि जिसने मुझसे वादा किया कि तेरा वंश ऐसा होगा कि उससे भालू के समान, समुद्र की भालू, किनको के समान उनके आगे आगे वंश बढ़ जाएगा। अब 25 साल हो गए, 24 साल हो गए, बच्चा तो नहीं हो रहा, लेकिन बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, जो वचन परमेश्वर ने उसे दिया था, उस पर संदेह नहीं किया, बल्कि वो जानता था कि जब वो बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी के पीरियड्स बंद हो गए, और वो फिजिकली उसको समझ थी कि जब एक औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद बेबी नहीं होता, वो जानता था बेबी नहीं हो सकता, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह नहीं किया। बाइबल में लिखा विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को सच्चा जाना और उसकी आराधना में, उसकी प्रेज में उसको महान महान अपने जीवन में दर्जा देने लगा, और उसकी आज्ञाओं को पूरा करता गया, वचन में बढ़ता गया, परमेश्वर की इच्छा में लगा रहा। और बाइबल में लिखा उसने परमेश्वर के वचन को दिल दिमाग में कपड़े की तरह पहन लिया। और जब यही हमारी जिंदगी में होगा तो ये जीवित वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। ये वायदा है खुदाबंद का, वो तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराएगा। ये वायदा है कि कोई हथियार जितने भी बनाए जाएंगे तुम्हारी हानि के लिए, उनमें से एक भी तुम्हारे जीवन में सफल नहीं होगा। शैतान की योजनाएं, मनुष्यों की योजनाएं तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है? सिचुएशन कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसे भी हो, वचन को सच्चा जानो, आज्ञाओं को सच्चा जानो, हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को दो। फिर देखना मजा कैसे आएगा, फिर देखना आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, फिर देखना आप कितनी बड़ी गवाही से आने वाले हो। मैं एक मैन ऑफ गॉड के होने के नाते, एक खुदा का दास होने के नाते आपकी भविष्यवाणी करता हूँ, आपके लिए वर्ड देता हूँ कि आप जबरदस्त गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। लेकिन जो मेरे मुंह से बात आई, तुम्हें वचन को विश्वास से पूरा करना है, आज्ञाओं को विश्वास से पूरा करना है। जो काम परमेश्वर ने पूरा किया है उसमें एक लॉ है, वो है हमारा रिश्ता उन वचनों के साथ, परमेश्वर के साथ, जो उसने कहा उसे पूरा करना। अब करके देखो। और मेरा विश्वास है, हाथ उठाओ, मैं आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, परमेश्वर के सामने इस बात को रखता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे दास होने के नाते इन लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूं। अंधकार, शैतान का गंदा प्रभाव
इनके जीवन से, परिवार के जीवन से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। परमेश्वर आज का वचन इनके दिल दिमाग में बैठ जाए। आज से खुदावंद इन ये बदल जाएं, तेरी मर्जी में बढ़ जाएं। जो खुदावंद आप कहते हो, जो वचन आप हर संडे थर्सडे देते हो, हर वीडियो के द्वारा आप बात करते हो, परमेश्वर उनमें इनका मन लग जाए और मैं इनके जीवन में वो शैतान के काम को, उन बीमारियों को, उन हालातों को जो इनकी ज़िंदगी में बने और जिनको परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस के द्वारा उन सारे अंधकार को, शैतान के प्रभाव को, बीमारियों को, रोगों को, हालातों को खत्म किया है। मैं यीशु नाम से घोषणा करता हूँ वो खत्म हो चुके हैं। शट 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 इन द नेम जीसस। और मैं बिलीव करता खुदा इन पर तेरी बरकत ठहरी है, इन पर तेरी आशीष ठहरी है, तेरी बरकत ठहरी है, तेरी आशीष ठहरी है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। खुदावंद ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हैं। अंधकार हट चुका है, मन खुल चुका है, वफादार हो चुके, हर आज्ञा में बढ़ चुके हैं, प्रेम में बढ़ चुके। खुदा बड़ी गवाहियों, बड़ी बरकत के साथ यीशु मसीह के नाम से आ चुके हैं। ये मेरा विश्वास है, ऐसा हो चुका है। आमीन। तो ये प्रोफेटिक वर्ड जो मैंने दिए इसे रिसीव करके आने वाली थर्सडे मीटिंग को अटेंड करना ज़बरदस्त तरीके से। उसके बाद संडे वाली मीटिंग को टाइम से आना, और जो बोल रहा हो आजकल पवित्र आत्मा आपको मेरे मुंह से उसे पूरा करने में ध्यान देना। आप ज़बरदस्त गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। आमीन, आमीन, आमीन।